हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बात बताइए मुझे दोस्तों कि आपके दिमाग में कभी ये आया है कि बादाम खाएं कि मूंगफली खाएं? आई थिंक ज़रूर आया होगा। अगर नहीं आया है तो भी ये जानकारी से भरपूर वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और पसंद आए जानकारी तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। आप जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो भी मैं आपको बताऊं कि बिहार साइड में इसे बादाम बोलते हैं। एक बार मैंने मूंगफली की चटनी बनाई थी और मैंने किसी को दी थी खाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि ये तो बादाम की चटनी है ना। उस वक्त मेरी समझ में बिल्कुल भी कुछ नहीं आया कि बादाम, मैंने तो बादाम की चटनी कभी बनाई नहीं, कभी सुना भी नहीं है बादाम की चटनी कैसे बनती है। इनको ऐसा क्यों लगा कि ये बादाम की चटनी है, क्या बादाम की चटनी होती भी है? तमाम तरीके के सवाल मेरे दिमाग में गूंजने लगे। फिर मुझे पता चला कि बिहार साइड में जो है मूंगफली को बादाम बोलते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, बादाम 1000 रुपये से 1200 रुपये किलो मिलता है। वहीं पर मूंगफली 120 रुपये किलो से 150 रुपये किलो तक आराम से मिल जाती है, कहीं भी मिल जाएगी आपको। और जो है सर्दियों में तो मूंगफली 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो तक या इससे भी कम रेट्स में मिल जाती है। तो क्यों कहते हैं इसे बादाम? कोई ना कोई तो रीज़न होगा बादाम कहने का। क्योंकि इनके जो गुण हैं ना, ये दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा गुणी हैं, गुणों से भरपूर हैं। इनका सेवन बहुत ज़रूरी है। सवाल ये उठता है कि भाई बादाम खाएं या मूंगफली खाएं? अब आप सोच कर देखो, अगर गुड़, सारे गुण जो है मूंगफली में बादाम वाले होंगे तो कोई 100 रुपये वाली चीज़ छोड़ करके 1200 रुपये वाली चीज़ क्यों खाना चाहेगा? तो चलो आज ये सारी कन्फ्यूजन आपका दूर कर देती हूँ। ये भी बताऊँगी क्या सच में मूँगफली गुणों से भरपूर है या बादाम खाना सिर्फ़ हमारे पैसे की बर्बादी है, या फिर ऐसा नहीं है कि बादाम भी गुणों से भरपूर है, ये भी गुणों से भरपूर है। क्या-क्या गुण हैं दोनों में? क्या दोनों में एक ही गुण होते हैं? सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूँगी। ये भी बताऊँगी कि आपको क्या खाना चाहिए, मूँगफली खाना चाहिए या बादाम खाना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये महंगे मिलने वाले बादामों की। तो भाई देखो, बादाम तो आपने देखा है ना, लोग बादाम को ज़्यादातर भिगो करके भी खाते हैं, तल के भी खाते हैं घी में, ड्राई रोस्ट करके यानी कि इनको ऐसे ही तवे में भून करके, कढ़ाई में भून करके भी कुरकुरा करके खाया जाता है। भिगो करके बादाम खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सर्दियों में आपने खासकर सुना होगा बहुत पुरानी सी कि एक बादाम घिस करके दे दो बच्चों को, छोटे बच्चों को दिया जाता है कि उन्हें सर्दी ना लगे गर्मी। तो चलिए, ये भी सुना होगा कि बादाम गर्म बहुत होता है। तो बादाम की तासीर गर्म होती है, लेकिन इसके साथ-साथ इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि बादाम जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। इसमें जो फैटी एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐसे चीज़ें होती हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, जो वेज चीज़ों में यानी खाने-पीने वाली जो हमारी वेजिटेरियन शाकाहारी चीज़ें उनमें बहुत कम पाया जाता है। मछली वगैरह में बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है ये। तो अब बादाम में ओमेगा 3 भी होता है, साथ ही साथ में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है। दूसरी चीज़ जो इसका मेन सोर्स है ना, वो है विटामिन ई का। आपने देखा होगा जो नॉर्मल आप बादाम का तेल लाते हो, आमंड ऑयल जो आता है बजाज का शायद या और सारी कंपनीज़ का आता है, उसमें लिखा होता है विटामिन ई से भरपूर। तो विटामिन ई हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन ई के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँगी कि विटामिन ई के क्या फ़ायदे होते हैं, उसकी कमी से क्या-क्या होता है, विटामिन ई को कहाँ-कहाँ से लिया जा सकता है, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी। बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, इसलिए सबसे पहले बता दूँ कि बादाम में होता है जो है हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और जो है साथ ही साथ इसमें विटामिन ई बहुत सारा होता है, प्रोटीन होता है और फास्फोरस होता है। फास्फोरस के साथ साथ मैग्नीशियम भी होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। तो चलो, ये तो बात हो गई इसके गुणों की कि ये इसके गुण होते हैं। अब बात करते हैं मूंगफली की। तो मूंगफली में क्या होता है, इसमें विटामिन ई होता है।
मूंगफली में विटामिन बी बहुत ज़्यादा भर भर के पाया जाता है। इसमें भी प्रोटीन होता है, विटामिन ई ज़्यादा होता है इसमें, यानी सॉरी विटामिन बी का ये मेन सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है, और विटामिन ई का जो है हमारा बादाम सोर्स है। तो अब क्या है ना, पता चल गया ना। तो क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, दो चीज़ों की तुलना नहीं हो सकती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, बादाम और मूंगफली की तुलना करना ही गलत है कि बादाम खाएं कि मूंगफली खाएं, क्योंकि ये विटामिन ई का सोर्स है, ये विटामिन बी का सोर्स है हमारी बॉडी के लिए, दोनों की ज़रूरत होती है हमें। तो अब सवाल उठता है हम खाएं क्या। तो अगर आपकी बॉडी को विटामिन ई चाहिए, अगर आप विटामिन ई खा रहे हैं, लेना चाहते हैं, तब आपको बादाम का सेवन करना चाहिए। विटामिन बी का सेवन करना चाह रहे हैं तो इसका आपको मूंगफली का सेवन करना चाहिए। बात करूं अगर कैलोरी की, फाइबर की, प्रोटीन की, दोनों में बहुत सिंपल सा थोड़ा सा बिल्कुल अंतर है। अगर जो है 1 चम्मच आप बादाम जैसे लेते हो और 1 चम्मच मूंगफली लेते हो, तो दोनों में सारी चीज़ों की मात्रा सेम है। बहुत थोड़ा सा अंतर होता है प्रोटीन का, कि अगर बादाम में 3 ग्राम है तो इसमें 2 ग्राम होगा। कैलोरी अगर आपको मान लीजिए पर्टिकुलर एक सपोज कीजिए कि इतना लिया आपने, इतने ही बादाम लिए, इतनी ही मूंगफली ली, देखिए इतनी बादाम और इतनी ही मूंगफली, तो इसमें आपको मिल जाएंगे 177 के आसपास या 175 कैलोरी के आसपास। इसमें आपको मिल जाएगा 166 के आसपास कैलोरी मिल जाएंगी। और ऐसे ही प्रोटीन का भी है 2 ग्राम 3 ग्राम, तो बहुत मिनिमम सा बिल्कुल ना के बराबर डिफरेंस है। लेकिन सवाल ये है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग है, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप इन्हें ड्राई रोस्ट करके खाओ या भिगो के खाओ। भिगो के खाते हो बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म आपका बहुत अच्छा रहता है, उससे आपको भूख नहीं लगती, आपको फाइबर मिलता है, बाकी चीज़ें तो आपको मिलती ही हैं। लेकिन जहाँ आप एक तरफ 4 से 5 बादाम गर्मियों में खा सकते हो और 6 से 8 बादाम आप सर्दियों में खा सकते हो, भिगो करके या कैसे भी। तो इसके साथ साथ अगर आप 1 चम्मच मूंगफली भी भिगो दोगे रात में साथ में, तो कोई बुराई नहीं है, आपको सारे फ़ायदे मिलेंगे, सारे विटामिन्स भी मिलेंगे, कैलोरी भी आपको ज़्यादा मिलेगी, आपको भूख नहीं लगेगी। धीरे धीरे जब आपके पैटर्न में ये चीज़ आ जाएगी ना, आप डेली खाने लगोगे, तो आपने देखा होगा ना, जैसे मूंग चना हमारा जो देसी एकदम होता है ना, एकदम एनर्जी का पावर हाउस जिसे हम बोलते हैं, मूंग और चना जो हम भिगो करके खाते हैं, कई बार उनको अंकुरित करके स्प्राउट्स करके खाते हैं, बहुत कमाल के होते हैं। तो अगर आप नाश्ते में ये चीज़ें अपना लेना, आपको ज़िंदगी में कभी खून की कमी नहीं होने वाली, आपके शरीर में आपको थकान नहीं महसूस होगी, पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। और बीमारियां आपके शरीर से ज़्यादा बीमारियां जो आपको लगता है ना, कभी सर दर्द होता है, लेजीनेस महसूस होती है, तो अगर आप ये चीज़ें नाश्ते में खाने लगें, ज़्यादा नहीं 4 बादाम ले लीजिए और बस थोड़े से 1 चम्मच मूंगफली के दाने ले लीजिए, इनको भिगो दीजिए, मूंग चना भिगो दीजिए, बिल्कुल एक चम्मच 1 चम्मच चना, 1 चम्मच मूंग की दाल, साबुत मूंग जो होता है वो, और आपका ये सब कुछ मिल मिला के आधा कटोरी के आसपास बन जाएगा। सुबह उठो, नमक, प्याज, नींबू जो भी डालना चाहते हो, एज ए सादा खाना चाहते हो तो सादा खाओ। एक और बात, अगर मूंगफली को बादाम को अगर आप भिगो करके खा रहे हो, तो छिलका हमेशा उतार करके ही खाना, वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। उससे जो हमारी बॉडी से अब्जॉर्ब करती है ना जो भी न्यूट्रिएंट्स, वो प्रोसेस फास्ट हो जाता है अगर आप छिलका निकाल के खाते हो तो देखिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, दोनों चीज़ें एक साथ भी खा सकते हो। और बाकी मैंने आपको इस वीडियो में समझा ही दिया अच्छे से। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आया होगा इनका डिफरेंस। बाकी चीज़ें आपको लिखी दिख जाएंगी वीडियो में, तो उन्हें आप पढ़ सकते हो। कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में करके पूछ सकते हो, और किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं ये भी बताना कमेंट करके, तो मैं कोशिश करूंगी उस पर जानकारी देने की। साथ ही साथ में आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, किस जगह आप रहते हो, मुझे कमेंट ज़रूर करना, जिससे कि मैं आप सभी को थैंक यू बोल सकूं। इस वीडियो को अपना प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी दोस्तों।